मेरे जीवन में एक दौर आया। उस समय मैं काफ़ी आर्थिक संकट में आ गया। मेरी ज़मीन चली गई, प्रॉपर्टी चली गई, धन चला गया, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। एक दिन मैं गहरे ध्यान में था और एक पहाड़ी पर बैठा हुआ था और मैं ईश्वर से प्रश्न कर रहा था, हे प्रभु, आपने यह मेरे साथ क्यों किया? आपने तो मेरी छत भी ले ली, सब कुछ ले लिया। ऐसा मैंने क्या किया था? वहाँ से आवाज़ आई, प्रभु की आवाज़। अंतर मन में मेरे आवाज़ आई। उसने कहा, मैंने अपने आप को तुझे दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चौंक गया। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाया कि वह परमात्मा खुद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनके मेरे जीवन में आया और निश्चय ही उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े बदलाव किए, जिससे मेरा जीवन भी सुधरा। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग भी यही गलतियां करते हैं। हम परमात्मा से छोटी मोटी चीज़ ही मांगते रहते हैं। मुझे कार दे दो, मुझे ये बंगला दे दो, मुझे ये दिला दो, वो दिला दो। भौतिकताओं में ही लगे रहते हैं, वही चीज़ मांगते रहते हैं और बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं। यह यात्रा केवल इस जन्म की यात्रा नहीं, यह जीवन की यात्रा कई जन्मों की यात्रा है। आगे भी यात्रा करनी है। हमको परमात्मा ही चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था कि परमात्मा से प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमको वह प्रॉपर्टी चाहिए। हमको तो मालिक चाहिए। मालिक हमको अगले जन्म में भी मिलेगा, तो हम तो अगले जन्म में उससे ले लेंगे ना। अगर वह हमारा दोस्त है तो हम उसको अपना बना लें। जब हम उसको अपना बना लेते हैं, हम उसकी प्राप्ति कर लेते हैं, तो निश्चय ही हम कभी किसी जन्म में संकट में नहीं आ सकते हैं, हम गरीबी में नहीं आ सकते हैं। वह आपकी भरपाई कर ही देगा। तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा से प्राप्ति नहीं, परमात्मा की प्राप्ति। इतने सस्ते भक्त नहीं हैं कि इन छोटी मोटी चीज़ों में हम लोग मान जाएं। हमको परमात्मा रूपी धन ही चाहिए, जिसका साथ इस जन्म में नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक बना रहे और हम उसका लाभ लेते रहें, उस परमात्मा का लाभ लेते रहें, उसके आशीर्वाद का लाभ लेते रहें। जय श्री राम।